सियासी जमातें बेयकीनी के आलम में हैं। ऐसे लगता है जैसे सियासी जमातों को इस बात का खदशा हो कि शायद कुछ और हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये खबर दे दूं, कुछ और नहीं होगा। इलेक्शन भी होगा और तमाम सियासी जमातें भी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सिंह। सियासत में हर रोज एक नई तब्दीली हो रही है, हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। हर रोज इस तरह लगता है जैसे अब ये जीत रहा है, अगले ही लम्हे पता लगता है गेम उल्ट गई है, उसके अगले लम्हे पता चलता है गेम दोबारा बन गई है। ऐसा मैंने पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इंतखाबात में, पाकिस्तान के किसी भी सूरत हाल में मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा था। ये सब कुछ ना सिर्फ पहली दफा हो रहा है, बल्कि ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जिसके बाद ये कहना इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि आइंदा आने वाले चंद दिन कैसे होंगे। आज पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 केसों की समाअत के दौरान बड़े धुआंधार रिमार्क्स सामने आए। आज पीटीआई के कई रहनुमाओं के जो कागजात मुस्तरद हुए थे, वो कागजात बहाल नहीं, दोबारा हो गई, यानी कागजात दोबारा बहाल हो गए। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मसलन इस चीज से अगर देखा जाए तो हर रोज हर चीज बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। एक तरफ रिलीफ होता और एक तरफ अचानक कोई बड़ी खबर आ जाती। इन तमाम हालात के बावजूद भी 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, गैर मुल्की मुबस्सरीन और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदारों की तरफ से यह कहना कि हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन मुनसफाना होने चाहिए। अब मुनसफाना इलेक्शन से कौन भागेगा, कौन भागना चाहता है, कौन नहीं भागना चाहता, यह भी सबके सामने है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अभी तक जो कुछ हो रहा है, जितनी सियासत गर्म है, वो अदालतों के अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर है। अवामी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अवामी तौर पर किसी भी सियासी जमात की तरफ से अभी अवाम से रजू नहीं किया गया। जो गली मोहल्लों में दफातर खुलते थे, जो गली मोहल्लों में वोट मांगने का सिलसिला होता था, जो गली मोहल्लों में पोस्टर बैनर्स अवेजा होते थे, जो जगह जगह पर डिस्कस होती थी, जो जगह जगह पर मेले लगते थे, जो कैंडिडेट मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे, आज के दिन तक जब सिर्फ 1 माह और चंद दिन रह गए हैं, तो ये चीजें नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई एक सियासी जमात अपने उम्मीदवार तक फाइनल नहीं कर सकी। कोई एक सियासी जमात अभी तक अपने उम्मीदवारों को गो हेड नहीं दे सकी। ऐसे लगता है कि जैसे सियासी जमातें बेयकीनी के आलम में हैं। ऐसे लगता है जैसे सियासी जमातों को इस बात का खदशा हो कि शायद कुछ और हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यह खबर दे दूं, कुछ और नहीं होगा। इलेक्शन भी होगा और तमाम सियासी जमातें भी होंगी। ये मैं आपको भरा वसूख से कह रहा हूं। तहरीक इंसाफ को बल्ला भी वापस मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 इन तरीकों में
ये तहरीक इंसाफ के इंतहाई मोतबर ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इंतहाई मोतबर ज़राए से भी इस बात की खबर आ चुकी है। आज के फैसले के बाद बहुत सी सियासी जमातें खुशियां तो मना रही हैं, लेकिन हंसी वाली बात यही है कि शहबाज शरीफ, अता तारर, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, ऐमन वली खान और बहुत से लोग कहते थे कि पेशावर हाई कोर्ट को तो यह हक हासिल नहीं, कानून में नहीं है कि वो इनको स्टे दे देते। तो आज वही लोग कह रहे हैं कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। जब खिलाफ आए तो और बात, हक में आए तो और बात। हक में आए तो कानूनी है, खिलाफ आए तो गैर कानूनी है। हक में आए तो यही फैसला है, हक में ना आए तो फिर सख्त तरीन अल्फाज हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो डेटे मैंने आपको बताई हैं, इन तारीखों पर बल्ले का निशान वापस हो सकता है, जिसके कभी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली, सेकंड हिकमत अमली जो है वो भी सामने रख ली है, और सेकंड हिकमत अमली के तहत बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो किसी वक्त भी आपको सामने मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रजू करने भी जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है और यह भी कह दिया है कि वो हर सूरत में मैदान में रहेंगे और किसी सूरत में भी मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे। और पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस में पेशावर हाई कोर्ट के जो तफसीली फैसला भी आया है ना, एक जज साहब का 6 सफ़ात पे मुश्तमिल, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों फ्रीकैन को सुने। कौन सुने? डिविजनल बेंच सुने। वो 9 तारीख को सुने और सुनकर फैसला दे दें। अब इसमें ढोल बजाने वाले, मिठाइयां खाने वाले इंतजार करें 9 तारीख का। 13 तारीख तक वक्त है, 13 तारीख तक वक्त है अभी। और जो मैंने पहले कहा था कागजात नामजदगी मंजूर होना भी शुरू हो जाएंगे, वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है और बहुत से सिलसिले शुरू होंगे, बहुत सी चीजें सामने आएंगी और बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। आपको एक और खबर दे दूं, आपको किसी वक्त भी टीवी पर यह नजर आ जाएगा 2 बड़ी शख्सियात के कागजात मंजूर हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, और उनके कागजात मंजूर होने के बाद आपको यह वाज़ेह हो जाएगा कि निशान तो बहुत पीछे रह गया, अब गेम किसी और तरफ चले गए। कहाँ गए गेम? इंतज़ार कीजिए। मैं व्लॉग का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।